तो राधे राधे भाई सब भाइयों को आज हम बताने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर के VXI वेरिएंट आई है पेट्रोल प्लस CNG। तो भाई आज हम बताने वाले हैं किसी भी गाड़ी का कोई भी वेरिएंट हो, मैनुअल AC बेनिफिट होती है या ऑटोमेटिक AC। तो भाई बात करते हैं मैनुअल, ये है भाई मैनुअल AC। और अब बात करते हैं मैनुअल AC या ऑटोमेटिक AC कौन सा रहेगी कार के लिए। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताएंगे भाई, नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे। तो बात करते हैं शुरू से भाई। शुरू में भाई AC व ऑटोमेटिक AC का 5 फायदे हैं और 5 ही नुकसान है। सबसे पहले भाई आपको सिर्फ एक बार तापमान सेट करना है, अब बाकी आप AC संभालेगी ऑटोमेटिक AC में। और दूसरा है भाई कैबिन का तापमान लगातार आरामदायक बना रहता है। दूसरा ये है भाई। तीसरा, बार बार AC की सेटिंग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा, लंबी ड्राइविंग के दौरान आसान होता भाई। 4 पॉइंट है इनके। और नेगेटिव पॉइंट ये है भाई कि मैनुअल AC की तुलना सिस्टम ज़्यादा जटिल होता है इसमें। और सेकंड है भाई, सेंसर या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ख़राब हो जाते हैं ना इसके, तो बड़े मतलब महंगे आते हैं, कॉस्टली। और ऑटो मोड कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैन मतलब स्पीड चला देता है, ज़्यादा ज़रूरत के जितनी ज़रूरत नहीं होती है उतने फ़ैन चला देता है। और चौथा है भाई, कुछ ड्राइवर को मैनुअल AC पसंद भी नहीं आती ज़्यादा, मतलब तो मैनुअल AC पसंद नहीं आती तो भाई उनमें उनको लाइक भी नहीं करते, और मतलब मैनुअल AC को इतना खास चलाते भी नहीं। तो भाई ये थी कुछ AC की 4 नेगेटिव पॉइंट और 4 पॉजिटिव पॉइंट। अब है ये मैनुअल AC। यहाँ पे इसका वो सर्कुलर, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे उसमें ऑटो आएगा, और जोन सी मैनुअल है एक पहचान है इसकी, मैनुअल में मैक्स AC का ऑप्शन आएगा और ऑटो में सिर्फ आएगा क्या नाम है, ऑटो। यहाँ पे बाकी सारा सिस्टम सेम है और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा आएगा। तो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। धन्यवाद भाई सभी को।